गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं की पुस्तक हिंदी व्याकरण, पाठ संख्या 14, वाक्य, पृष्ठ संख्या 68। चलिए स्टूडेंट्स, कल की कक्षा में हमने वाक्य की परिभाषा को हमने जाना कि वाक्य क्या है। आज हम उसके वाक्य के भेद के बारे में जानेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमें वाक्य के भेद दिए गए 8 प्रकार के वाक्य के बारे में बताया गया है कि पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य, चौथा है निषेधवाचक वाक्य, पांचवा इच्छावाचक वाक्य, छठा संदेहवाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य, आठवां विस्मयादिबोधक वाक्य। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं सभी के। देखिए, विधानवाचक वाक्य जो है इसकी परिभाषा, इन वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, तो देखिए हमें सूर्य के उगने की स्थिति को, दिशा को दर्शाया इसमें जा रहा है कि वो पूर्व दिशा में उगता है। ओके। शेर जंगल का राजा है, रमा गाना गाती है, करेला कड़वा है होता है। कि स्टूडेंट्स, तो इसमें हमें सामान्य जानकारी किसी प्रश्न के में, किसी वस्तु के बारे में, तो किसी व्यक्ति के बारे में, किसी की स्थिति के बारे में हमें कुछ ना कुछ जो है उनके बारे में हमें जानकारी मिल रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो इस प्रकार के वाक्य होते हैं, ये कौन से वाक्य होते हैं? विधानवाचक वाक्य। दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों में प्रश्न संबंधी जानकारी मिलती है। ओके। जैसे क्या तुम्हारे पास शब्दकोश है? तो देखिए इसमें कुछ ना कुछ प्रश्न किया जा रहा है। ओके। होली क्यों मनाई जाती है? तुम्हारे प्रधानाचार्य का क्या नाम है? हैदराबाद का मौसम कैसा होता है? ओके। इन चारों वाक्यों में जो है स्टूडेंट कुछ ना कुछ प्रश्न किया गया है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। आज्ञावाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी को कोई काम करने का आदेश या निर्देश दिया जाता है। जो आज्ञावाचक वाक्य जो होते हैं, इनमें आप देखेंगे इन वाक्य में किसी को कोई काम करने का आदेश या निर्देश दिया जाता है। जैसे तुम अपना काम करो, के एक गिलास पानी लाओ, तुरंत घर चले जाओ, खेलना बंद करो और खाना खाओ। तो देखा आपने स्टूडेंट्स, इन चारों वाक्यों को पढ़ने के बाद आपको पता चला है कि इसमें कुछ ना कुछ आदेश या निर्देश दिया जा रहा है। जो इस प्रकार के वाक्य होते हैं, ये हमारे कौन से वाक्य होते हैं? आज्ञावाचक वाक्य। ओके स्टूडेंट्स, चौथा भेद है वाक्य का निषेधवाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी काम के ना होने या ना कर पाने का पता चलता है। जैसे मैं चाय नहीं बना सकती, तो देखो इसमें वो मना कर रही है, इसमें वो काम नहीं कर सकती। तो हमें परिभाषा में यही बताया गया, इस वाक्य में किसी काम के ना होने या ना कर पाने का इसमें हमें पता चलता है। ओके। घर में बिजली नहीं आ रही, यहाँ बैठ नहीं सकते, मैंने गृह कार्य नहीं किया। ओके।